हेलो गाइज, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से 3 नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं, जिसमें से जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी जोहो कंपनी की तरफ से। जो आर हायरिंग प्री सेल्स एंड टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो द्वारा दो जॉब पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, जिसमें से रहेगा प्री सेल इंजीनियर और दूसरा रहेगा टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। और दोनों इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे, आपके साथ सारी चीजें, सारे कंसेप्ट आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले इसके जॉब पोजीशन देख लेते हैं। दो रोल्स है, प्री सेल्स इंजीनियर और टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। डिजायर्ड एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे फ्रेशर्स और रिसेंटली ग्रेजुएट्स एलिजिबल है, अगर जिनके पास 5 साल तक का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो भी अगर इस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड है, वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वर्क लोकेशन आपका चेन्नई रहेगा। सबसे पहले हम प्री सेल्स इंजीनियर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देते हैं एज अ प्री सेल्स इंजीनियर इन जो कंपनी। तो आपको क्या करना होता है, सोल्यूशन डिमॉन्स्ट्रेशन, जैसे प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होता है उसे डिटेल में कंडक्ट करना होता है, शोकेसिंग करना होता है ऑफ द वैल्यू फीचर्स ऑफ द सोल्यूशन। टेक्निकल डिस्कवरी, जैसे क्लाइंट एंड प्रोस्पेक्ट के साथ कोलैबोरेट करना होता है टू अंडरस्टैंड देयर बिजनेस नीड्स, डाटा चैलेंजेस एंड टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट्स। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट पीओसी, जैसे उसे लीड करना होता है, पीओसी को लीड करना होता है टू डिमोन्स्ट्रेट द फिजिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सोल्यूशन इन द कस्टमर इन्वायरमेंट। आरएफपी, आरएफआई मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन को असिस्ट करना होता है विद टेक्निकल रिस्पॉन्स बाय एड्रेसिंग स्पेसिफिक बिजनेस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। सेल सपोर्ट मतलब जो सेल टीम का है उसके साथ अच्छी तरीके से काम करना होता है, नजदीक जाके मतलब कोलैबोरेट करना होता है, वर्क क्लोजली टू डेवलप टेलर्ड स्ट्रेटजीज फॉर क्लाइंट एंगेजमेंट, प्रेजेंटिंग द टेक्निकल बिजनेस बेनिफिट ऑफ सोल्यूशन। कस्टमर सक्सेस के लिए आपको जो टेक्निकल गाइडेंस है, सपोर्ट है, वो प्रोवाइड करना होता है। और जो डेवलपमेंट होता है ऑन प्रोडक्ट, उसके साथ स्टे अप टू डेट रहता है। प्रोडक्ट एक्सपर्टीज आपको जाननी होती है, इंडस्ट्रीज रहते हैं, ट्रेंड्स रहते हैं, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, कंपटीटर ऑफरिंग क्या है, मतलब मार्केट के बारे में, आपकी प्रोडक्ट फिट, मार्केट फिट कैसे होता है, ये देखना आपकी जिम्मेदारी होती है। स्टेक होल्डर के साथ अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेशन रखना विद बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स एट द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लाइंट फीडबैक पे अच्छी तरीके से ध्यान देना और उसे मैनेज करना, इंप्रूव करना अबाउट द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, फीचर रिक्वेस्ट, इंप्रूवमेंट, हेल्पिंग शेप द प्रोडक्ट रोड मैप। की रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी एज अ प्री सेल्स इंजीनियर, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और रिलेटेड फील्ड प्रेफर्ड की जाएगी एजुकेशन में। गुड जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है प्री सेल्स और टेक्निकल कंसल्टिंग, आइडियली विद इन बिजनेस इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स विल बी एडेड एडवांटेज। ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। लेकिन फ्रेशर्स और रिसेंटली ग्रेजुएट्स के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। बीआई प्लेटफॉर्म हो गया, अलॉन्ग विथ एक्सपीरियंस, उसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए इन डाटा मैनेजमेंट, डाटा वेयर हाउस, ईटीएल प्रोसेस एंड डाटा मॉडलिंग। Expertise in designing and execution of POCs to showcase product effectiveness and the real world use case। वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, मतलब कैसा है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब यहाँ पे नॉलेज भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, तब भी चलेगा। एसक्यूएल, एपीआई, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, आर एंड द लार्ज स्केल डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज। क्लाउड, जो क्लाउड बेस्ड होते हैं ना, जैसे AWS, एज्योर, गूगल क्लाउड, इसके बारे में फैमिलियरिटी एंड ऑन प्रीमाइज डेवलपमेंट की जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टेक्निकल सेक्शन जैसे RFPs एंड RFIs के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड कस्टमर फर्स्ट माइंडसेट टू एंश्योर सेटिस्फैक्शन थ्रू आउट द प्री सेल साइकिल, इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। तो वी आर लुकिंग फॉर टेक्निकल सपोर्ट कम कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूशन हु कैन हैंडल बोथ फॉर द जोहो एनालिटिकल प्लस प्रोडक्ट। ठीक है। तो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी कंपनी द्वारा, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा खासा होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए इन टेक्निकल इन हैंडलिंग एनी आईटी हेल्प डेस्क टेक्निकल सपोर्ट, शुड हैव द अर्ज टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी एंड बी अ सेल्फ लर्नर, मतलब जो नई नई चीजें आती है उसके सीखने के बाद अपडेट करना, मतलब इच्छा होनी चाहिए, और खुद ही सीख ले, सेल्फ लर्नर। ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ एबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। कस्टमर को हैंडल करने के लिए हमें हमेशा रेडी होना चाहिए इन ऑल मोड, जैसे कम्युनिकेशन हो गया इंक्लूडिंग कॉल रिमोट, चैट एंड ईमेल।
अडेप्टेबल टू रोटेटिंग शिफ्ट्स अक्रॉस डिफरेंट टाइम जोन। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइम जोन की यहाँ पे शिफ्ट्स भी चेंज की जा सकती है आपकी, तो अभी अडेप्टेबल होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस एजुकेशन एंड रिलेटेड जो है, अगर आपके पास फील्ड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एसक्यूएल एक्सपोजर टू डाटाबेस वर्किंग विद एन एनी बीआई टूल इज प्रेफर्ड। कस्टमर सक्सेस रिक्वायरमेंट्स भी है, ये अगर आपके पास है तो एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाता है। शुड बी एबल टू लीज बिटवीन द कस्टमर एंड द इंटरनल टीम टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ द कस्टमर। ठीक है। परफॉर्म जो है रेगुलर हेल्थ चेक करना होता है, एबल होना चाहिए उसके लिए, एंड रिटेंशन चेक टू कीप द कस्टमर ऑलवेज अंडर आवर विजिबिलिटी। जो भी नई अपॉर्चुनिटीज आती है, अपसेल प्रोडक्ट आता है एंड प्रोफेशनल सर्विस टू कस्टमर, उसके लिए एबल होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना होता है आपके लिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो ये पढ़ लीजिए। हाउ टू अप्लाई, दोनों जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जो अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, समझ लेनी है। फिर यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ, यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हियर पर क्लिक करोगे, एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वी आर हायरिंग प्री सेल एंड टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। नीचे स्क्रॉल करना है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पढ़ ली होगी। फिर यहाँ पे जो है अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। आपका जो भी फॉर्म है यहाँ पे फिलअप करके, यहाँ पे रिज्यूमे वगैरह फिलअप करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो देख लेना। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस, सारी चीजें यहाँ पे फिलअप कर देना। वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करना, फ्रेशर हो तो फ्रेशर का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर देना। ठीक है। सारी चीजें फिलअप करके यहाँ पे सबमिट कर देना। आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा दोनों जॉब के लिए। अब इस वीडियो की जो सेकेंड जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी यूरोफिन्स कंपनी की तरफ से। यूरोफिन साइंटिफिक हायरिंग प्रोसेस एसोसिएट 2024। जो प्रोसेस एसोसिएट जॉब पोजीशन है, जॉब रोल है, उसके लिए यूरोफिन द्वारा साइंटिफिक हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट आपके साथ यहाँ पे डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले जॉब रोल प्रोसेस एसोसिएट। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों चलेगा, रिसेंटली ग्रेजुएट्स भी चलेगा, और जिनके पास 4 साल तक का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर वो इंटरेस्टेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आज जल्द से जल्द आपको यहाँ पे करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो बैचलर डिग्री कोई भी चलेगी, किसी भी स्ट्रीम की चलेगी, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बस अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बैच 2024 में जो पास आउट हुए, यानी मतलब रिसेंटली ग्रेजुएट्स, और उसके पहले जो सारे जो पास आउट है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। यूरोफिन साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ प्रोसेस एसोसिएट। यहाँ पे ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, मतलब जो भी वेरियस एचआर होते हैं, पेरोल टास्क होते हैं, हैंडलिंग करना होता है, सच एज डाटा एंट्री एंड प्रोसेसिंग, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, बेनिफिट्स एंड रिपोर्टिंग, मतलब कैसा यूएस एचआर एंड पेरोल टीम विद टैक्स रिलेटेड उसे असिस्ट करना होता है टू एम्प्लॉय बेनिफिट एंड जनरेटिंग रिपोर्ट। सेमी वॉइस प्रोजेक्ट्स, मतलब आपको जो है सपोर्ट करना होता है प्रोजेक्ट्स को दैट इन्वॉल्व बोथ टॉकिंग टू कस्टमर, सेमी वॉइस, एंड doing paperwork related to HR and payroll in North America. मल्टी प्रोसेस हैंडलिंग, मतलब मल्टी एचआर एंड पेरोल प्रोसेस है सिमुलटेनियसली, मतलब एक समय आपको हैंडल करना आना चाहिए, और इसके लिए आपको मल्टीटास्किंग थोड़ी स्किल यहाँ पे लगेगी। प्रोसेस डॉक्यूमेंट एंड एसएलए मॉनिटरिंग, मतलब जो डॉक्यूमेंट होता है टू आउटलाइन प्रोसेस स्किल्स एंड ट्रैक हाउ वेल यू आर मीटिंग सर्विस लेवल एग्रीमेंट फॉर द प्रोजेक्ट एंड सपोर्ट, उसे डॉक्यूमेंट करना होता है, उसे क्रिएट करना होता है, उसे रिकॉर्ड करना होता है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आपको क्या करना होता है, जो की परफॉर्मेंस होता है, इंडिकेटर्स, केपीआईज टू मेजर योर वर्क इफेक्टिवनेस, उसे मेंटेन करना, उसे इंप्रूव करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। और जो भी कस्टमर की इश्यूज रहते हैं, मैनेजमेंट उसे एड्रेस करके उसे रिसॉल्व करना रिलेटेड टू द सपोर्ट या प्रोडक्ट, उसे प्रोएक्टिवली आपको वहाँ पे उसे सॉल्व करके आपका जो सोल्यूशन है कस्टमर को प्रोवाइड करना होता है। जो प्रेफर्ड स्किल्स माने जाएंगे, अगर ये आपके पास है तो एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा इस रिक्रूटमेंट के समय। तो आपके पास अगर मैनेजिंग एचआर एंड पेरोल प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा खासा नॉलेज है फॉर यूएस, हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन लॉसन विल बी एडेड एडवांटेज। ठीक है, नॉलेज है तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक प्लस पॉइंट, आपको बोनस पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है। मैनेजिंग प्रोजेक्ट विद सेमी वॉइस सपोर्ट के बारे में स्ट्रॉन्ग नॉलेज। एमएस ऑफिस जैसे एसोसिएट की जॉब आती है तो आपको एमएस ऑफिस, एक्सेल में और पावर पॉइंट में ज्यादा काम आ जाता है, तो बेसिक नॉलेज इसमें होनी चाहिए, और रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी खासी होनी चाहिए।
लोकेशन इसका रहेगा बैंगलोर, एक्सपेक्टेड सैलरी रहेगी 6 लाख पर एनम। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डिजर्विंग स्किल है, डिजर्विंग नॉलेज है, तो डिजर्विंग सैलरी भी आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड हो सकती है। वॉय ज्वाइन यूरोप इन स्पेसिफिक, तो ये सारी चीजें पढ़ लीजिए, बेनिफिट्स पर्क्स है। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, यूरोफेस अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन होने के बाद सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, समझ लेनी है, फिर यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। आप देख सकते हो यूरोफेस अ प्रोसेस एसोसिएट, और यहाँ पे बैंगलोर वगैरह लिखा है। बाजू में स्क्रॉल करोगे तो आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करके आपको जो भी प्रोसीजर है कंप्लीट कर देना। अगर प्रोसीजर जाननी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक मिल जाएगी, यूरोफिन्स अप्लाई प्रोसेस लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, उसमें जो पूरा प्रोसीजर है डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है, और वो समझ के वो देख के अप्लाई करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब इस वीडियो की थर्ड एंड लास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी, वो रहेगी पैसा बाजार कंपनी की तरफ से। पैसा बाजार पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 इंडक्शन एंड ऑन बोर्डिंग इंटर। तो जो इंडक्शन एंड ऑन बोर्डिंग इंटर्नशिप रहती है, उसके लिए पैसा बाजार कंपनी द्वारा अपॉर्चुनिटी निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, और हम इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट आपके साथ यहाँ पे डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले इसका जॉब रोल इंडक्शन एंड ऑनबोर्डिंग इंटर्नशिप रहेगा। जिनको भी इंटरेस्टेड इंटर्नशिप के लिए, जो रिसेंटली ग्रेजुएट से फ्रेशर्स है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड में परसुइंग डिग्री कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बैच 2025, 24, 23, 22, 21, मतलब परसुइंग में हो, अपने लास्ट ईयर में हो अपने ग्रेजुएशन के, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और जो 2021 से पास आउट से रिसेंटली ग्रेजुएट है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइफंड यहाँ पे 20,000 पर मंथ आपको मिल सकता है। पेड स्टाइफंड आपको 20,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। ड्यूरेशन रहेगा 4 to 6 मंथ का इंटर्नशिप है ये। वर्किंग डे 6 डेज रहेगा, मतलब हफ्ते में आपको 6 दिन काम करना है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज ए इंटर इन पैसा बाजार .com में? तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, इंप्रूविंग द प्रोसेस। आपको जो मटेरियल एंड प्रोसेस है उसे क्रिएट करना, उसे अपडेट करना फॉर ऑन बोर्डिंग न्यू एम्प्लॉय। कोऑर्डिनेशन विद वर्क विद डिफरेंट डिपार्टमेंट टू इंश्योर अ स्मूथ ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस। पेपर वर्क, जैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उसे अप टू डेट रखना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। शेड्यूलिंग, मतलब प्लान्स एंड कोऑर्डिनेट ऑन बोर्डिंग एक्टिविटीज लाइक ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग आपको करना होता है। एचआर टीम एंड विद एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क उन्हें असिस्ट करना होता है। वेलकम किट, जो भी क्रिएट है वेलकम पैकेज फॉर न्यू एम्प्लॉय, मतलब जब अपन हायरिंग करते हैं, ऑनबोर्डिंग करते तो उनके लिए नए नए पैकेज आपको क्रिएट करना होता है। फीडबैक की बात करें तो सारी जो फीडबैक्स है फ्रॉम न्यू एम्प्लॉय, उसे गैदर करना, उसे जमा करना टू इम्प्रूव द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। और पार्टिसिपेट इन एचआर प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पे बात कर लेते तो यहाँ पे क्या क्या लगेगा, आपको मैंने पहले ही कहा था, अगर आप डिग्री परसुइंग में हो या कंप्लीट कर चुके हो 2021 से, तब एचआर में, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड, आप एलिजिबल हो। ऑर्गेनाइजेशनल एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए। एमएस ऑफिस सूट, जैसे वर्ड, एक्सेल पावर पॉइंट, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपके पास प्रोफिशिएंसी हो। अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेसी की जो है एबिलिटी हो, और इंडिपेंडेंटली और टीम के साथ दोनों में काम करने की एबिलिटी आपके पास हो। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा, कंपलसरी नहीं लेकिन एडवांटेज मिल जाएगा, जैसे एक्सपीरियंस इन प्रीवियस एक्सपीरियंस इन एचआर और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, नॉलेज फॉर HRIS सिस्टम, और इंटरेस्ट इन एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट। अगर ये है तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा, कंपलसरी नहीं है। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, पैसा बाजार अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, ये पेज ओपन हो जाता है। ये पेज ओपन हो जाने के बाद सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है, समझ लेनी है, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे पैसा बाजार .com आ जाता है, यहाँ पे देख लो। फिर ऑन बोर्डिंग इंडक्ट इंटर्न गुड़गांव, तो यहाँ पे गुड़गांव जो है लोकेशन रहेगा, गुड़गांव सेक्टर 44। 20K पर मंथ सैलरी है। 4 to 6 मंथ का जो है ड्यूरेशन रहेगा, और 6 दिन का काम रहेगा हफ्ते में। यहाँ पे नीचे सारी चीजें फिर से यहाँ पे पढ़ लीजिए, और यहाँ पे ईमेल आईडी सारी चीजें फिलअप करके आपका जो है ये गूगल फॉर्म है, ये गूगल फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। रिज्यूमे भी आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, ऐड फाइल पर क्लिक कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, करंट लोकेशन, सारी चीजें फिलअप करके आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर दो। आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 जॉब्स रिगार्डिंग डिस्कस किया। एक पैसा बाजार,
जोहो और तीसरा है यूरोफिन्स। और तीनों की लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, और तीनों के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी परेशानी हो, या किसी जॉब रिलेटेड कोई सवाल, कोई डाउट हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम आपको जो है उसका सोल्यूशन और उसका जवाब रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए और आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी सबमिट हो जाए सक्सेसफुली। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा है, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।